जारे आंटी देखा सादर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं जींद जिले के सफीदों से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आप मेरे पीछे बहुत सारी जो बसें आपको जो दिखाई दे रही हैं हरियाणा रोडवेज की। और यहाँ पर जो देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज जो कर्मचारी है आज वो हड़ताल पर भी हैं। फिलहाल अभी हम बातचीत करना चाहेंगे। अच्छा, जो भी आप हड़ताल में बैठे हैं ऐसी क्या बात होगी जो सार जो बस यहाँ पर लगानी पड़ेगी? श्रीमान जी, बात ऐसी होगी, हमारे अम्बाड़ा डिपो के अंदर कर्मचारी साथी है राजवीर, वो अपनी ड्यूटी पर कार्यरत था। रात को शाम को दिवाली की, तो वहाँ पे आम जनता में से कोई डस्टर गाड़ी थी, उसमें ड्रिंक कर रहे थे। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ मत ड्रिंक करिए, ये पब्लिक प्लेस है। तो उन्होंने उसको अवॉइड करके उसके साथ मारपीट करी और मतलब ज़्यादा चोटें पहुँचा दी, अंदरूनी भी चोटें थी। और फिर वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया जी, चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर कर दिया गया। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। उम्र कितनी थी? उम्र उनकी लगभग यही 40-42 साल। 39 साल थी? 51 साल थी? 51 साल थी सर। तो कितने बच्चे हैं उन पर? जो सुनने में आपको बच्चों का नहीं पता जी कितने हैं। बच्चों का नहीं पता? नहीं। अच्छा, मुख्य मांग है क्या है परिवार की? मुख्य मांग ये है जी, उस कर्मचारी के साथ न्याय मिले, जो भी उनके साथ वारदात करने वाले थे उनकी गिरफ्तारी हो और उस परिवार को एक नौकरी का दी जाए कि पालन पोषण करने वाला दूसरा नहीं है। और जो भी आर्थिक सहायता सरकार दे, 50 लाख 1 करोड़, जो भी आम कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों को देते हैं, वो उस सहायता उसको दे। क्या ऐसा पहले हरियाणा में हुआ है किसी कर्मचारी के साथ या पहली बार हुआ है? नहीं, एक बार और शायद 1 साल के करीब हो गए उस बात को। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर एक घटना हुई थी, बोलेरो गाड़ी ना, ये थी क्या नाम उसका, थार गाड़ी वाले ने ऊपर चढ़ा दी थी, तब भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था और दूसरा ये हादसा हुआ। आपकी क्या कुछ अपील रहने वाली है आगामी वाले समय में और भी जो कर्मचारी हरियाणा रोडवेज के, तो सरकार से क्या कुछ अपील रहेगी सुरक्षा को लेकर के? हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार के हमारे गृह मंत्री जी हैं और हमारे परिवहन मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हर कर्मचारी को मतलब एक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाए। कहने को तो हर बस अड्डे के अंदर पुलिस चौकी भी है, अम्बाड़ा में भी थी, वहाँ 24 घंटे पुलिस रहती है। उन्होंने भी शायद इसकी तरफ ध्यान ना दिया हो, उनका राजवीर जियों का मतलब साथ देते तो शायद वो घटना ना घटती। अच्छा, वहाँ पर देखिए बहुत संख्या में लोग भी होंगे। हाँ? क्या किसी ने वहाँ पर छटवा नहीं? उसके साथ किसी ने कोई ऐसा नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो देखो फिर वो ज्यादा चोटें नहीं लगती अगर होता तो। तो वहाँ पर किसी ने छटवा नहीं, किसी ने कोई उसकी सहायता नहीं करी। ये बातें कितने दिन की हो चुकी है? ये दिवाली के दिन की बात है, जो बड़ी दिवाली होती है हमारे यहाँ, कोई खुशियों का त्योहार होता है और उस परिवार के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा त्योहार के दिन एक ऐसी घटना घटती है। ये आम जन में से भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो तो हमारे को कितना महसूस होता है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं अभी जो हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी है और भी वो हमारे साथ है जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका जी? मेरा सुरेंद्र कुमार है जी। जी जी। तो जो आज हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो ये हादसा हुआ? ये जो हादसा हुआ सर, ये इससे पहले भी ये दोहराई गई थी घटना, आपने पता ही होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि कुछ महीने पहले एक थार गाड़ी थी जो सोनीपत से, वहाँ भी एक चालक को निशाना बनाया गया था। और अब ये दिवाली की रात को थे, ये भाई राजवीर सिंह थे जो चालक के पद पर थे, इनको अतिरिक्त ड्यूटी पे लगाया गया था। वहाँ जैसे ही ड्यूटी हमारी पार्किंग की होती थी वहाँ लगाया गया था। तो कुछ जो आरोपित सदस्य हैं थार का, उसमें डस्टर गाड़ी में थे 4 बंदे। तो हमारे साथी भाई राजवीर सिंह ने उनको कहा कि आप एक सार्वजनिक स्थल पे ड्रिंक नहीं कर सकते जी। तो उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर करके उन चारों ने नशे में धुते थे, वो चारों, उनको अपना नहीं पता था कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं और किसके साथ क्या करें। उन्होंने उसका बहुत बुरी तरह से पिटाई करी और उस पिटाई से उसका बुरी तरह से सत विकसित शरीर कर दिया उन्होंने। तो कुछ साथी हमारे जिनको पता लगा बाद में, कुछ होमगार्ड के सदस्य भी वहाँ आए, वो लेके उनको सिविल हॉस्पिटल अम्बाड़ा लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने उनको सीरियस समझा और चंडीगढ़ 32 सेक्टर पीजीआई उनको रेफर कर दिया गया।
तो वहां कुछ समय के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया जी। मृत घोषित करने के बाद उनके परिवार के सदस्य भी आए और उन्होंने वहां कहा कि हमारे को न्याय दिलाया जाए। तो एसडीएम बराड़ा, डीएसपी सिटी अश्विनी कुमार डोगरा जो जीएम है, महाप्रबंधक है वहां के, और नायब तहसीलदार अंबाला, वहां उन अधिकारियों के साथ वहां पर मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद उसमें बेनतीजा मीटिंग रही है। उन्होंने मांग की है कि जो आरोपित चारों सदस्य हैं उनकी गाड़ी और उनको गिरफ्तार किया जाए। ये बातें जब हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के जहन में आई तो उन्होंने भी इंटरफेयर किया बात का। तो उन्होंने कहा कि हम उनको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमारी मांग एक है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, आरोपियों को सजा दिलाई जाए। और देखो, कमाने वाला राजवीर एक ही था। परिवार चलता जब ही है, सभी को पता है कि जब उसमें कमाने वाला होता है जी। तो परिवार का एक सदस्य होने के कमाने वाला होने के कारण तो हम पूरी हरियाणा रोडवेज की तरफ से, समस्त हरियाणा रोडवेज की जो यूनियन है उनकी तरफ से आदरणीय परिवहन मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज, जिनके गृह क्षेत्र है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम हुआ है, उनको एक सख्त से सख्त व्यक्ति माना जाता है कि भाई ये अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये घटना घटित हुई है और हम आदरणीय गृह मंत्री से उनकी छवि के अनुसार मांग करते हैं कि जैसी आपकी छवि है हरियाणा में, इस छवि के अनुसार आप कार्रवाई कीजिए और जल्दी से जल्दी आरोपियों को सजा दिला दीजिए। इस पद पर थे बात जो हमारे साथी राजवीर थे वो चालक के पद पर सुशोभित थे, कार्यरत थे जी। तो उनकी अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी जाती क्योंकि वो सीनियर साथी थे। तो हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं, जो अश्विनी कुमार डोगरा है, उन्होंने उनको अतिरिक्त जो ड्यूटी है वहां पर, जैसे पार्किंग की, वहां लगा रखा था उन्होंने जी। जो लड़के जो मारपीट हुई है किस बात को लेकर के हुई है? वो लड़के थे जो ड्रिंक करे थे हमारे बस स्टैंड अंबाला पे जी, अंबाला कैंट में। उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप एक सार्वजनिक स्थल पर ड्रिंक मत कीजिए। उन दोनों में कया सुनी हुई, तो कया सुनी होने के बाद वो चार थे, वो अकेला था जी। तो वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था बखूबी। उन्होंने तो जो अपनी नैतिक करते हुए है, अच्छा, अपना जो ड्यूटी थी वो सब उसने पूरी की, लेकिन उन्होंने नहीं माना सर। इस बात का लेकर उनको गंभीर चोटें लगाई गई जी। तो हड़ताल किस दिन रहने वाली है सर? हड़ताल हमारी जो केंद्रीय कमेटी है, जिसको हम बोलते हैं साझा मोर्चा, समस्त यूनियन ने जितनी भी रोडवेज की है, सभी ने इकट्ठा होकर के निर्णय लिया कि जब तक हमारे साथी राजवीर को न्याय नहीं मिलता, जब तक उसके शव को दाग नहीं दी जाएगी, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, और जब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो डेड बॉडी तब की जो की तो ही अंबाला कैंट बस स्टैंड पे रखी जाएगी। वही ही अब भी रखी है और बाद में उसको दाह संस्कार किया जाएगा।